लेट हो जाती है शिपमेंट तो क्या कंपनसेशन देना पड़ता है। ये लाइव क्लासेस हैं आपके लिए जहां पर आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। सो कॉल्ड गुरुज के चक्कर में ना पड़े, पैसा बर्न करके करेंगे तो भी आपको तजर्बा ही करना पड़ेगा। तो बेसिक बात तो ये समझने की है कि कोई भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो जब आप करते रहेंगे ये रिक्वायरमेंट आपके सामने आती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे बिजनेस नहीं किया जा सकता। सर तो जैसे नए एक्सपोर्टर्स वगैरह जो बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक क्या, मतलब आप डिटेल में बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बेसिक जानकारी होना इम्पोर्टेंट है जिससे कि वो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट कर पाए। अब हम यूट्यूब में देखते हैं तो सब लोग वही बातें करते हैं, वही डॉक्यूमेंटेशन या वही सिंपल वही सी बातें होती हैं, तो आप क्या एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहेंगे? जनरली मैंने जो यूट्यूब का जैसा आपने जिक्र किया, मैंने जो देखा है वहां पर, तो जनरली लोग जो बातें बता रहे हैं वो ओवरऑल लगभग इंटरनेट पर सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट वगैरह की, वो बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन उससे बिजनेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है जो बेसिक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए जो अभी पढ़कर आया है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, एक पर्सन जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट होंगी, अलग अलग तरह की चीज़ें उनको जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जनरल बातों की बात कर लेते हैं, तो जनरल चीज़ें क्या हो सकती हैं कि जनरल चीज़ें जो है, फॉर एग्जाम्पल आईसी है, जीएसटी है, इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये बेसिक है, ये किसी भी एक कंपनी को शुरू करने के लिए, इंडिविजुअल को शुरू करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आदमी हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है या वो फूड का कर रहा है या मेटल का कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन इज नेवर कंप्लीट। ठीक है, आप उसी में भी कोई एक अलग प्रोडक्ट करेंगे तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब आप करते रहेंगे ये रिक्वायरमेंट आपके सामने आती रहेंगी, क्योंकि ये आपके सीएचए, आपकी शिपिंग कंपनी, आपका बायर, ठीक है, बायर का बायर, ये आपसे रिक्वायरमेंट करते रहते हैं और आपको वो फुलफिल करनी होती है। तो बेसिक बात तो ये समझने की है कि कोई भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली जरूरी क्या है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोसेस की नॉलेज। वो कहाँ से मिलेगी? प्रोसेस की नॉलेज जो लोग स्टूडेंट हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि भाई सो कॉल्ड गुरुज के चक्कर में ना पड़े, आप जॉब करें इंडस्ट्री में, 2-3 साल आप जॉब करें, 4 साल आप जॉब करें, 5 साल आप जॉब करें, आपका कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। और अगर आप किसी अच्छे घर से भी हैं मान लीजिए और आपके पास पैसा भी है, तो भी आप बगैर तजर्बे के बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें आप तजर्बा पैसा बर्न करके करेंगे, तो भी आपको तजर्बा ही करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बेटर यह है कि आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करें, किसी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करें। जब आप वहां पर जॉब करेंगे ना तो आपको बहुत चीजें फ्री में सीखने को मिलेंगी। ऐसा समझिए कॉलेज में जाकर के आप फीस देते हैं, पैसा देते हैं, तब भी आपको उतना सीखने को नहीं मिलता। ये लाइव कॉलेजेस हैं, ये लाइव क्लासेज हैं आपके लिए, जहां पर आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। लेट हो जाती है शिपमेंट तो क्या कंपनसेशन देना पड़ता है, किस तरह से 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, क्या पैकिंग की रिक्वायरमेंट है। किसी एक पर्सन ने अगर गलती कर दी और उसके अंदर कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओरिजिन ही नहीं लिखा गया है, लेबल टैग बने हैं उनके अंदर, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। माल पैक होने के बाद इंस्पेक्शन में पकड़ में आता है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चीजें जो आपको सीखनी है एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट ऐसे मान के चलिए एक ऐसा बिजनेस है जो आपको एक पाइप से गुजरना होता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ तो जितनी गलतियां करें, जब आप कस्टम में जाएंगे तो वो आपको फिर उस पाइप से गुजारेंगे। कस्टम क्लियरेंस होगा, शिपिंग, अपनी पैकेजिंग की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनियां जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगी प्रोसेसिंग में, या आपका जो बायर है वो वहां रोक देगा आपको। आप गलती को, आप ये नहीं सोच सकते कि गलती हो गई तो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, आपको उसको ठीक ही करके भेजना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये लोकल का काम नहीं है। मान लीजिए आपने शिपमेंट दे दी, आपने कहा, अगर आपने डोमेस्टिक सेल किया है और आपने अपने कस्टमर को माल दे दिया, तो वहां तो ये हो सकता है कि ठीक है साहब हम सही करके दे देंगे, आप हमें वापस दे, आपका 5,000-10,000 रुपए लग जाएगा। बट एक्सपोर्ट में ये मुमकिन नहीं है, आपके हाथ से माल भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, और हो सकता है कि ऐसी कोई दिक्कत आपने कर दी कि आप कस्टम में फंस गए। हमारे एक कस्टमर थे पहले, वो हमसे गुड्स लेकर के एक्सपोर्ट करते थे, तो हमने उनका देखा कि उन बेचारों को इटली में उनका कंटेनर जो है बायर ने नहीं छूटा और वो पोर्ट पे पड़ा रहा, और उनको जितने का माल था उससे ज्यादा उन्होंने जो है डैमेज भरा। हाँ, और वो कंटेनर भी वो वापस नहीं ला सकते थे, क्योंकि उसका यहाँ पर लाने में कैसे दिखाएंगे माल को वापस लाने। वो माल क्यों नहीं छूटा पाया? क्योंकि वो बायर ने नहीं लिया, किसी रिक्वायरमेंट की कमी की वजह से। इन लोगों ने यहाँ से भेज दिया, बायर उसमें कोई कमी नजर आई जो इन्होंने सैंपल भेजे,
और कस्टमर ने मना कर दिया जब तक शिप हो चुका था माल। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो स्टूडेंट हैं और उनके पास टाइम है, अभी आप मान के चले 20 साल की आपकी एज है, तो कम से कम 25-26 साल 27 साल तक आप जॉब करें, किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम करें, चाहे आपके घर में कितना भी पैसा है। मैं राय नहीं देता कि आप शुरू करें इस काम। दूसरी बात यह है कि जो लोग ट्रेडर हैं वो करना चाहते हैं, तो ट्रेडर के लिए देखिए प्रोडक्ट लाइन का स्पेसिफिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपने एक चेयर खरीदी और आपने वो चेयर शोरूम में रखी और बेच दी। ये इस तरह का बिजनेस नहीं है। या आपने होलसेल का काम करा डोमेस्टिक में और आप अच्छी कलेक्शन लेकर के आ गए, लोगों को उसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, आपसे रिटेलर लेकर जा रहे हैं और बिक रहा है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेक्निकल नॉलेज की जरूरत, तो आपका जो बायर है जब आपसे बात करना शुरू करेगा तो वो सारी डिटेल में बात करता है, वो आपसे टेक्निकल बातें पूछता है। जब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले ही भाग जाएगा कि ये पर्सन जो है नॉलेजेबल नहीं है। और ज्यादातर लोग ट्रेडर के साथ काम नहीं करना चाहते, ये बात आप समझ लीजिए। आप ट्रेडर भी हैं तो भी आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग शो करना पड़ेगा, चाहे आप उसको ये कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, ठीक है, ये टर्म यूज होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। लेकिन आपको मैन्युफैक्चरर से, आपके साथ जब वो बिजनेस करेगा तो वो इसलिए करेगा कि आपके पास मैन्युफैक्चरर से ज्यादा नॉलेज होगी, तो आप ट्रेडर बनकर भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। पेपर से आप उसको फुलफिल करेंगे, मटेरियल से आप उसको फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है वो चेयर बनाता है, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है जो कपड़ा बनाता है, लेकिन कस्टमर को रिसाइकल्ड चाहिए, लेकिन मशीनरी है उसके पास जो बंदा बना रहा है मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो इतनी चीजों की नॉलेज नहीं रखता। आप उसको रिक्वायरमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बना करके दे देता है और आप वो कस्टमर को बेच देते हैं। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सपोर्ट करने के लिए। यू मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन है। फिर दूसरी लाइन उसके लिए क्या है, दूसरी चीज उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि जो चीज इंडिया में बिकती है, फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल की, वो टेस्ट जरूरी नहीं कि अमेरिका में होगा, और उसका टोटली डिफरेंट यूरोप में हो सकता है, और उसका टोटली डिफरेंट अफ्रीका में हो सकता है। मिडल ईस्ट का अपना टेस्ट है, ठीक है। तो आपके लिए सारे मार्केट ओपन नहीं है, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि हम किस मार्केट में काम करेंगे। इसकी नॉलेज आपको कैसे हो सकती है कि आप जाएं जहां पे फेयर लगते हैं, वहां पे एग्जीबिशंस देखें। एग्जीबिशंस में जाएंगे, आप अगर ट्रेडर है और आपके पास पैसे हैं तो आपको पहले एग्जीबिशन लगाना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप जाएं और आप जा करके एग्जीबिशन विजिट करें। तो वहां पर जो लोग एग्जीबिशन लगाने के लिए आए हैं उनका टेस्ट देख करके वहां के आपको अंदाजा होता है कि यहाँ किस तरह की चीजें चलती हैं। पता चलेगा कि आप 50,000 रुपए खर्च करके, 1 लाख रुपए खर्च करके विजिट करके आ गए, आपका ट्रेवल भी हो गया उसमें। लेकिन अगर वही आप एग्जीबिशन करते और अपने प्रोडक्ट लेकर के चले जाते और पता चलता है कि आपका तो टेस्ट ही डिफरेंट है टोटल, ठीक है, तो आपके 7, 8, 10 लाख 15 लाख रुपए खत्म हो जाते। तो इसलिए कुछ भी जो है आंख बंद करके ना करें। अब मैन्युफैक्चर का मसला है, मैन्युफैक्चर के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है भाई कि मैन्युफैक्चर का जो सेटअप है, जो चल रहा है आपका डोमेस्टिक काम, उसको कंटिन्यू करें। एक्सपोर्ट के पीछे कोई भी बिल्कुल एकदम स्विच ना करें कि नहीं हम तो आज से एक्सपोर्ट करेंगे। मार्केट में कुछ रिक्वायरमेंट को समझना शुरू करें, जैसे मैंने अभी ट्रेडर वाला बताया, यही पार्ट है बेचने के लिए, तो ठीक है, इसको फॉलो करें ट्रेडर के लिए जो मैंने बातें बताई हैं। और फिर धीरे धीरे आपका कोई हेल्पिंग हैंड खड़ा करके आप कंपनी को देखते रहें। जो मेन आदमी है वो मैन्युफैक्चरिंग देखें, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, और अपना कोई बेटा है या भाई है या आपके कोई भरोसेमंद लोग हैं, उन लोगों को मार्केट में उतारें और पहले फेयर अटेंड करें। फिर फेयर में एग्जीबिशन में जो है अपना एग्जिबिट करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इस लाइन में उतरें। किसी के कहने से भी अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई हम 2 दिन में आपको एक्सपर्ट बना देंगे, एक्सपोर्टर बना देंगे, 1 महीने की ट्रेनिंग में कर देंगे, लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए शेयर करें, आपसे पैसा मांगे रहे हैं, बिल्कुल फेक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो लोग इतने कामयाब होते तो शायद वो ऑनलाइन नहीं होते। और हम लोग जो ये अपने साथ शेयर कर रहे हैं भाई साहब, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना स्ट्रगल है इस लाइन में। जब हम यूट्यूब पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने लोगों के सपने खत्म हो रहे हैं, कितने लोग इस काम को छोड़ ही देंगे। क्योंकि क्या होगा, कुछ पैसा वो ले लेंगे, कुछ पैसा आप उनके कहे हुए रास्तों पर चल करके, या कुछ तो हाथ पैर मारेंगे ना, वो नुकसान करेंगे, और पता चलेगा कि पोटेंशियल एक्सपोर्टर वो खत्म हो गया। और एक्सपोर्टर किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बचाएं और अपने लोगों को बचाएं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है, और जो लोगों को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल पर
टेक्निकल और सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस हम डालते रहते हैं। बिल्कुल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वही आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो आप शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।